Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I have done PhD from HNB Gadwal Central University in 2011 and qualified UGC NET examination in 2014. I have taught economics from last 20 years in different schools, college and university in Dehradun. Today, I will teach you the microeconomics, and macroeconomics the topic is average variable cost. I am teaching each and every topic, and I am covering each and every topic of CBSE and ICSE 9th, 10th, 11th, 12th. And then after that I will prepare for, then I will make a notes of UGC NET examination so that those students who are preparing for NET examination, they can also do it properly. Okay, now I am telling you what is average variable cost. So chapter name is cost, that is from microeconomics. Now I am telling you what average variable cost. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही क्लियर है. वेरिएबल कॉस्ट मीन्स एवरेज निकालना. हमें क्या निकालना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. और इसका फॉर्मूला होता है ABC. हम इसको शॉर्टकट लिखेंगे ABC. और जब हम ABC की बात करेंगे तो ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q आ जाएगा. ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? TVC अपॉन Q आ जाएगा. और इट इज डिफाइंड as total variable cost. It defined as total variable cost per unit of output is produced. Per unit of output is produced. Per unit of output is produced. ठीक है. It is defined as total variable cost per unit of output is produced. अब मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है कि TVC पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. नाउ मैं एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूँ कि TVC ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आया, इफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग, इफ TVC ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 यूनिट्स, आप 10 यूनिट समझ लीजिए, 10 पेंसिल समझ लीजिए, 10 यूनिट इज ₹100. देन ABC कैसे निकलेगा? देन ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q, दैट इज 100 अपॉन 10, दैट इज 10. मीन्स टोटल वेरिएबल खर्चा जो है 10 यूनिट, 10 पेंसिल बनाने का 100 रुपये है. और ABC कैसे निकलेगा? 100 अपॉन 10, दैट इज 10. तो ये मैंने एग्जांपल समझा दिया, मैंने डेफिनेशन समझा दी ABC का. तो एक ABC का फॉर्मूला ABC TVC अपॉन Q होता है. एक और फॉर्मूला इसका होता है जो ABC का, क्योंकि आपको पता है ABC, क्योंकि आप जानते हैं, आपको मालूम है AC इज इक्वल टू क्या होता है? ABC प्लस AFC होता है. और जो हम ABC निकालेंगे, ABC निकलेगा AC माइनस AFC. एक फॉर्मूला आपका ये हो गया. मैंने आपको बता दिया कि एक फॉर्मूला, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि शुड बी विजिबल. ऊपर जरा एक फॉर्मूला हमने ये निकाला, एक फॉर्मूला इसका ये भी निकाल सकते हैं, ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC भी कर सकते हैं. तो देयर आर टू फॉर्मूलाज, ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q और ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC. ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC. देयर आर टू फॉर्मूला, ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q और ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC. These two formulas you can do it. Okay. Now अब हमें पढ़ना है कि इसका शेप कैसे आया. How the shape of ABC will be come in the examination. शेप कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ. तो now come to the point. What is the shape? तो आपने लिखा यहाँ पे यूनिट्स. आपने क्या लिखा यहाँ पे? यूनिट्स. आपने यूनिट्स आपने लिखी यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 आपने यूनिट लिखी. तो 0 में तो कोई प्रोडक्शन होगा तो 0 छोड़ दीजिए. आप, मैं कह रहा हूँ 1 से स्टार्ट कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं. 0 का प्रोडक्शन तो 0 ही रहेगा ना. तो वाई विल टेक 0. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4. तो व्हाट इज TVC? डेट इज, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10, 18, 30 एंड 44 आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. 44 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, 46 लिख सकते हैं. तो ABC कैसे होगा? 110 का 10 डिवाइडेड बाई 1. ABC है TVC अपॉन Q. ये क्या है? क्वांटिटी है. 10 डिवाइड बाई 1 10,
18 डिवाइड बाई 2 9, 13 डिवाइड बाई 3 10, 44 डिवाइड बाई ये 1। तो आपने क्या करा, 44 डिवाइड बाई 4 कर दिया, 11 कर दिया। अब नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। और हमने डायग्राम बनाया, हमने यहाँ लिखा ओ लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे वाई लिखा, और यहाँ लिखा हमने ABC, और यहाँ लिखा हमने आउटपुट लिखिए, क्वांटिटी लिखिए। तो आइए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, और यहाँ पे हम ले चलते हैं कितना 2 4 6 8 और 10, ठीक है। यहाँ पे हम 5 भी ले सकते हैं। अब आइए 1 पर है 10, 1 पर स्टूडेंट्स कितना है 10 है, 2 पर कितना है 9 है, 2 पर कितना है 9, 3 पर कितना है, 3 पर कितना है 10 है, 10 है, और 4 पर कितना है, 4 पर 11 है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा क्या, ABC मिलेगा। क्या मिलेगा, ABC। तो ABC का शेप कैसा है, ABC का शेप है U शेप है। अब आइए जरा इसको यहाँ पे देखिए, जरा इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। अभी आपने टेबल बना लिया, डायग्राम बना लिया, कैसे डायग्राम बना ये भी मैंने समझा दिया। अब आइए ABC, तो ABC कर्व आपने लिखना है, ABC कर्व, द ABC कर्व is derived from जो ABC कर्व है वो कहाँ से डिराइव्ड हो, इज डिराइव्ड फ्रॉम TVC कर्व, फ्रॉम TVC कर्व, एंड इट इज U shape because due to returns to factor, because due to returns to factor, because due to returns to factor। तो आपने देखा जो ABC का शेप है, यस द ABC का, ये बटे समझ आ रहा है आप लोगों को, द ABC शेप इज व्हाट, derived from TVC curve and it is U shape because due to returns to factor, returns to factor की वजह से। अब नाउ क्यों इसका शेप, अब हमने देखा इट शोज, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, इट शोज दैट आउटपुट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ABC। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ये, ताकि इट शुड बी विजिबल, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख के बढ़िया तरीके से आपको इसमें नज़र आ जाए। देखिए हम ये क्या कहना है, इट शोज दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस, इट शोज दैट आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, एट दैट आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है। AC क्या हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो AC क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ABC, द वैल्यू ऑफ, चाहे वो AC हो चाहे ABC हो, दोनों की बात एक ही बात होगी, द वैल्यू ऑफ, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, U शेप है। मैं इस पॉइंट में थोड़ा सा रुकना चाह रहा हूँ, चाहे ABC हो और AC हो, दोनों की एक तरफ से प्रॉपर्टी बहुत कुछ सेम है, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, U शेप है, ठीक है ना, बहुत कुछ मिलती जुलती है। देखिए इट्स डेट आउटपुट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ABC, जो वैल्यू ऑफ ABC फॉल्स कंटिन्यूसली। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कंटिन्यूसली, यही बात मैंने AC में भी बताई थी कि AC फॉल्स कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो ABC फॉल्स कंटिन्यूसली, आपने देखा ABC का क्या हो रहा है, फॉल्स कंटिन्यूसली टिल इट रीचेस ए मिनिमम पॉइंट, टिल इट रीचेस ए मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट में पहुंच गई, टिल इट रीचेस ए मिनिमम पॉइंट, टिल इट रीचेस ए मिनिमम पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट होने के बाद फिर वो क्या हुआ, टिल ए मिनिमम बियॉन्ड दिस लिमिट, बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट के बाद ABC, बियॉन्ड दिस लिमिट ABC इंक्रीजेस, बियॉन्ड दिस लिमिट ABC इंक्रीजेस, इस लिमिट के बाद ABC क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा, ABC इंक्रीजेस, बियॉन्ड दिस लिमिट ABC इंक्रीजेस। ओके, नाउ क्या कारण है इसका U शेप का, ये मैंने पहले भी क्या पढ़ा चुका हूँ कि AC का U शेप क्यों होता है, ABC का U शेप क्यों होता है, फिर मैं दोबारा समझाने चाह रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड U शेप, ABC शेप इज U shape because due to returns to factor, because due to returns to factor,
किसकी वजह से? रिटर्न्स टू फैक्टर मीन्स फॉलिंग एबीसी, अगर एबीसी फॉल हो रहा है, फॉलिंग एबीसी का फॉल होने का मतलब क्या? अगर एबीसी फॉल हो रहा है, फॉलिंग एबीसी वो क्या शो कर रहा है? फॉलिंग एबीसी वो ये शो कर रहा है कि अगर फॉलिंग एबीसी हो रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से हो रहा है। इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न टू फॉलिंग एबीसी सोज इज एन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और जो ये बढ़ रहा है एबीसी इज इंक्रीजिंग, और मैंने कहा एबीसी इज इंक्रीजिंग, एबीसी जो इंक्रीज हो रहा है, एबीसी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो मैंने आपको इंक्रीजिंग करा दिया, मैंने आपको डिमिनिशिंग करवा दिया, और मैंने आपको तीनों करवा दी क्या होता है। ठीक ना, और इस यही कारण है कि एबीसी का शेप क्या होता है? यू शेप होता है। तो आज स्टूडेंट मैंने आपको एबीसी के बारे में बता दिया, एबीसी का शेप बता दिया, एबीसी का डायग्राम बता दिया, और ये बता दिया एबीसी का शेप कैसा होता है। एबीसी का शेप यू शेप होता है, क्योंकि जब एबीसी फॉल करेगा तो फॉल करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि बढ़ रहा है ना आउटपुट, तो इसलिए हमने इंक्रीजिंग करा है। बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे फॉल हो रहा है, आपने इंक्रीजिंग क्यों कह दिया? क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे इंक्रीजिंग रिटर्न शुरू होगा। अब एबीसी भाई ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो आपने डिमिनिशिंग क्यों कहा? वाई देयर डिमिनिशिंग रिटर्न? क्यों? क्योंकि भैया इसके बाद एबीसी के बाद, इस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन अगर कोई फर्म करेगा तो उसके लिए कॉस्ट क्या है? बढ़ती जा रही है। कॉस्ट क्या हो रहा है? खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इम्पॉसिबल है। इस मिनिमम पॉइंट के बाद अगर वो इफ़ यू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, इस मिनिमम पॉइंट के बाद अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वो क्या होगा? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा? कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसको लेबर चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए और नए अपडेट, और उसको नई टेक्नोलॉजी, ही वांट मोर टेक्नोलॉजी अप टू दिस मिनिमम पॉइंट। तो वो यहाँ पॉइंट में ही इस पॉइंट मिनिमम पॉइंट चाहता है। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिमिनिशिंग हो गया, और जहाँ ना इंक्रीज हो रहा है ना डिमिनिशिंग हो रहा है, वहाँ पे ये कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर हो रहा है। तो स्टूडेंट ये वीडियो क्लास 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी और सीबीएसई के लिए।